गुरु प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सभी जीवों में मनुष्य का शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है। केवल एक मनुष्य है जिसको परमात्मा ने शक्ति दी है कि वह सोच और समझ सके और विचार करके उचित और अनुचित का फैसला ले सके। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस मनुष्य जन्म का फायदा उठाएं और उसे अच्छे कर्मों में लगाएं। तो साध संगत जी, आज की साखी भी इसी विषय पर आधारित है। एक सत्संगी व्यक्ति था जो कि गरीब था। एक बार उसका एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल में ले जाया गया। अस्पताल का जो मालिक डॉक्टर था, उसने तत्काल जाकर आईसीयू में उस मरीज की जांच की और स्टाफ से कहा कि इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी, कोई भी तकलीफ ना हो और इसके इलाज की सारी व्यवस्था बिना पैसे के की जाए। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि इस मरीज से या इसके परिवार वालों से एक भी पैसा ना लिया जाए। 15 दिन तक वह सत्संगी व्यक्ति अस्पताल में रहा। जब वह बिल्कुल ठीक हो गया तो उसकी छुट्टी का दिन आया और उस सत्संगी व्यक्ति का बिल उस अस्पताल के मालिक डॉक्टर के पास आया। तो डॉक्टर ने अपने मैनेजर को बुलाकर कहा कि इस व्यक्ति से एक पैसा नहीं लेना है। अब अकाउंट मैनेजर ने कहा कि डॉक्टर साहब, इस व्यक्ति का बिल 5000 का बनता है। यदि हम इतने पैसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो काम कैसे चलेगा। तो डॉक्टर ने अपने मैनेजर से कहा कि बिल चाहे 5 लाख का हो या 50 लाख का हो, हमें इस मरीज से एक भी पैसा नहीं लेना है। तुम ऐसा करो कि उस मरीज को लेकर मेरे चैम्बर में आओ। तो साध संगत जी, उस मरीज को डॉक्टर के चैम्बर में व्हील चेयर पर लेकर आया गया। साथ में मैनेजर भी था। तो अब डॉक्टर ने उस मरीज से पूछा कि भाई, आप मुझे पहचानते हो? तो मरीज ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको देखा हुआ है। तो डॉक्टर ने उस व्यक्ति को याद करवाया कि एक बार एक परिवार पिकनिक पर जा रहा था और लौटते समय उनकी कार बंद हो गई और अचानक कार में से धुआं निकलने लगा। कार को एक तरफ खड़ा करके थोड़ी देर उन लोगों ने कार को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। कार चालू नहीं हुई। अब दिन भी अस्त हो रहा था और अंधेरा छाता जा रहा था। जंगल का वातावरण था। सारा माहौल सुनसान था। परिवार के सारे सदस्य के चेहरे पर चिंता और डर के भाव छा गए। पति पत्नी, युवा पुत्री और छोटा बालक सभी लोग भगवान से प्रार्थना करने लगे, मालिक को अरदास करने लगे कि हे मालिक, कहीं से कोई मदद मिल जाए। तो थोड़ी ही देर में एक चमत्कार हुआ। मेले से कपड़ों में एक युवक बाइक से उनकी ओर आ रहा था। परिवार के सभी लोगों ने दया की नजर से हाथ ऊंचा करके उसे रोकने का इशारा किया। उसने गाड़ी खड़ी करके उन लोगों की परेशानी का कारण पूछा। फिर वह कार के पास आया और कार का बोनेट खोलकर चेक करने लगा। उस व्यक्ति के परिवार को ऐसा लगा कि जैसे मालिक ने उनकी मदद करने के लिए ही उस व्यक्ति को वहां भेजा था, क्योंकि वह जंगल बहुत घना था, सुनसान था, अंधेरा भी होने वाला था और वहां रात में रुकना बड़ा मुश्किल था और खतरा भी बहुत था। उस व्यक्ति ने उनकी कार चालू कर दी और सारे परिवार के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ आई। अब उन्होंने जेब में अपना पर्स निकाला और उससे कहा कि भाई, सबसे पहले तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रुपए पास में होते हुए भी ऐसे मुश्किल समय में हमारी मदद के लिए कोई नहीं आया।
इतने मुश्किल समय में तुमने हमारी मदद की है। इस मदद की कोई कीमत नहीं है, यह मदद तो अनमोल है। फिर भी मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि बताओ मैं आपको इसके कितने पैसे दूं? उस समय उस व्यक्ति ने अपने हाथ जोड़ दिए और कहा कि मेरे कुछ उसूल, मेरे नियम है कि मैं मुश्किल में फंसे हुए लोगों की मदद जरूर करता हूँ और उनकी मदद करने के बदले में मैं कभी उनसे पैसा नहीं लेता। मुश्किल में फंसे हुए लोगों से मैं कभी मजदूरी नहीं लेता। मेरी इस मजदूरी का हिसाब परमात्मा रखता है। यह बात बताते हुए डॉक्टर ने अपने मैनेजर से कहा, क्या तुम जानते हो उस दिन जो लोग मुसीबत में थे वह मैं और मेरे परिवार के लोग थे, और जिसने हमारी मदद की थी वह व्यक्ति आज मेरे सामने बैठा है। फिर डॉक्टर ने कहा कि उस दिन तुम्हारे विचारों ने मेरा दिल को अंदर तक छू लिया और मेरे मन में विचार आया कि अगर एक गरीब और सामान्य आय का व्यक्ति इस प्रकार के विचार रख सकता है और उनका संकल्प पूर्वक पालन भी करता है, तो क्या मैं, जिसके पास पैसे की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मैं ऐसे विचार नहीं रख सकता? तुमने कहा था कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर मेरा छोटा सा गैराज है। मैं गाड़ी के पीछे पीछे चल रहा हूँ। गैराज पर चलकर गाड़ी को अच्छी तरह से चेक कर लूंगा। फिर आप लोग अपनी यात्रा शुरू कीजिएगा। और साथ संगत जी, आगे डॉक्टर ने उस सत्संगी व्यक्ति को बताना शुरू किया कि आज इस घटना को पूरे 3 साल हो चुके हैं, लेकिन ना तो मैं तुम्हें भूल सका और ना ही तुम्हारे शब्दों को भूल सका। मैंने भी अपने जीवन में वही संकल्प ले लिया। आज 3 वर्ष हो गए हैं, मुझे कभी कोई कमी नहीं हुई। मेरी अपेक्षा से ज्यादा ही मुझे मालिक ने दिया है, क्योंकि मैं भी तुम्हारे सिद्धांतों पर ही चलने लगा। मैंने एक बात जरूर सीखी है कि गरीब और सामान्य आय के लोगों का दिल बहुत बड़ा होता है। उस समय मेरी तकलीफ को देखकर तुम चाहे जितने पैसे मांग सकते थे, परंतु तुमने तो पैसों की बात नहीं छेड़ी। पहले कार चालू की और फिर भी मुझसे एक भी पैसा नहीं लिया। यह अस्पताल मेरा है और यहाँ तुम मेरे मेहमान बनकर आए हो। मैं तुमसे कुछ भी नहीं ले सकता। फिर उस सत्संगी भाई ने कहा कि डॉक्टर साहब, आपका जितना खर्चा हुआ है कृपया वह तो ले लीजिए। तो डॉक्टर ने कहा, उस दिन मैंने तुम्हें अपना परिचय नहीं दिया था, क्योंकि मैं तुम्हारे विचारों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। तुम्हारे विचारों ने मेरी अंतर आत्मा को जगा दिया। बस मैं परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस व्यक्ति से मुझे इतनी प्रेरणा मिली है, मुझे उस व्यक्ति का कर्ज चुकाना है। और आज मुझ पर ऐसा मौका आया है कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका पाया हूँ और अब मैं भी अस्पताल में आए हुए ऐसी मुसीबत में पड़े हुए लोगों से कुछ भी नहीं लेता। ऊपर वाले ने तुम्हारी मजदूरी का हिसाब रखा और आज उस मजदूरी का हिसाब उसने चुका दिया। मेरी मजदूरी का हिसाब भी ऊपर वाला रखेगा और जब मुझे जरूरत होगी तो वह जरूर चुकाएगा। तो साथ संगत जी, डॉक्टर के मैनेजर ने उस डॉक्टर से कहा कि शिक्षा पाने के लिए यह जरूरी नहीं कि हमेशा अध्यापक की जरूरत पड़े। एक सामान्य व्यक्ति भी हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा दे सकता है, हमें प्रेरित कर सकता है। फिर उस डॉक्टर ने उस सत्संगी व्यक्ति से कहा कि तुम आराम से अपने घर जाओ और कभी भी कोई भी जरूरत हो तो बिना किसी संकोच के मेरे पास आ जाना। तो साथ संगत जी, उस सत्संगी भाई ने दोनों हाथ जोड़कर अपने बाबा जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, हे मालिक, हे सच्चे पातशाह, आज आपने मेरे कर्मों का पूरा हिसाब ब्याज समेत चुका दिया। समय बदलता रहता है, इसलिए साथ संगत जी, हमें हमेशा अपनी तरफ से अच्छा करने की कोशिश करनी चाहिए। परमात्मा भले ही हमारी गलती को एक पल के लिए माफ कर
कर दे, परंतु हमारे कर्म कभी हमें माफ नहीं करेंगे, क्योंकि बुरे कर्मों का हिसाब फिर कई गुना देना पड़ता है। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं तो जीवन में हमारे साथ अच्छा ही होगा। मुसीबत पड़ने पर वह परमात्मा, वह मालिक किसी ना किसी को जरिया बनाकर हमारे पास जरूर भेज देगा। इसीलिए हमें अपने कर्म हमेशा अच्छे रखने चाहिए। जैसा कि बाबा जी फरमाते हैं कि जिस तरह बैंक का वही खाता होता है, अब मैनेजर आपका जितना मर्जी खास हो, आपके साथ उसके जितनी भी मित्रता हो, जो कर्ज आपने लिया है वह तो वापस करना ही पड़ेगा। वह तुम्हारे लिए आसान तो बना देगा, लेकिन कर्ज तो देना ही पड़ेगा। इसलिए जो कोई जैसा कर्म करेगा वह तो वहीं पर भोगना पड़ेगा, और कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ेगा। जैसे कि आपका एक बच्चा है जिसे आप बहुत प्यार करते हो, लेकिन वह कहना नहीं मानता, अपना हाथ आग में डाल लेता है, तो हाथ तो जलेगा। बेशक उससे कहीं ज्यादा दर्द माँ बाप को हो जाता है, लेकिन क्या वह उसका दर्द ले सकते हैं? अब जो उसने करने की है, जो कदम उसने उठाया है, उसका भुगतान तो उसे ही देना पड़ेगा। तो संगत जी फरमाया जाता है कि कोई देखे या ना देखे, फिर भी कोई है जो हर समय देख रहा है, जिसके पास हमारे अच्छे बुरे सभी कर्मों का लेखा जोखा है। इस दुनिया की सरकार से शायद कोई बच भी जाए, पर उस सरकार से आज तक ना तो कोई बचा है और ना ही बच पाएगा। किसी प्रकार की सिफारिश, किसी प्रकार की रिश्वत वहाँ काम नहीं आएगी। उससे बचने का कोई मार्ग नहीं है। कर्म करने में तो हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फल भोगने में बिल्कुल भी नहीं। संगत जी अगली साखी को भी अंत तक सुने जी। प्यारी संगत जी, सत्संगियों को अक्सर यह शिकायत रहती है कि भजन सिमरन में अंतर कुछ दिखाई नहीं देता। तो संगत जी यह प्रश्न आज से वर्षों पहले एक अभ्यासी ने सतगुरु से किया था। उसने कहा कि सतगुरु, मुझे 35 वर्ष हो गए हैं नाम लिए, और मैंने डटकर सेवा की है, सत्संग भी बहुत सुने हैं, और मैं भजन बंदगी को समय भी देता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक भजन बंदगी में अंतर कुछ दिखाई नहीं दिया। जब भी मैं भजन सिमरन पर बैठता हूँ तो मुझे अंदर दीवारें ही दीवारें दिखाई देती है और अंधेरा ही अंधेरा होता है। बस यही देखता आया हूँ, और इसके अतिरिक्त मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। कभी कभी तो मेरा मन कहता है कि यह मेरे बस की बात नहीं है, मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए, लेकिन फिर अंदर से आवाज आती है कि नहीं, मेरे गुरु का हुक्म है कि चाहे मन लगे या ना लगे, लेकिन भजन बंदगी को समय जरूर देना। तो इसलिए केवल आपकी हुक्म को निभाने के लिए मैं आज तक करता आ रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया। तो उस समय सतगुरु ने एक साथी की मदद से बहुत ही अच्छे तरीके से उस अभ्यासी को समझाया था, क्योंकि साथ संगत जी जितनी आसानी से एक साखी के माध्यम से और एक कहानी की मदद से समझाया जा सकता है, उतना किसी और तरीके से समझाया नहीं जा सकता। तो वह कहानी हम आज आपसे साझा करते हैं। तो साथ संगत जी साखी को कृपया पूरा सुने जी। यह बात सतगुरु गोविंद सिंह जी के समय की है, और उस समय सतगुरु की सभा लगी हुई थी और सतगुरु का सत्संग चल रहा था। सतगुरु संगत को अनमोल वचन फरमा रहे थे, उनको मालिक से जोड़ रहे थे। तभी एक सीधा साधा किसान सतगुरु के पास चलते चलते सत्संग में आकर कहने लगा कि मुझे कोई सेवा बख्शो। साथ संगत जी आप तो जानते ही हैं कि उस समय मुगलों से लड़ाइयाँ होती रहती थी। तो गुरु साहिब ने उससे पूछा कि तुझे बंदूक चलानी आती है? तो उसने कहा सतगुरु मुझे बंदूक चलानी नहीं आती। तो सतगुरु कहने लगे क्या तुझे घुड़सवारी करनी आती है? तो उसने कहा नहीं सतगुरु, मुझे घुड़सवारी भी नहीं आती। तो गुरु साहिब ने उससे कहा कि फिर तो क्या करेगा? तो वह कहने लगा मैं घोड़ों
घोड़ों की सेवा कर लिया करूँगा। तो सतगुरु ने उसे घोड़ों की सेवा पर लगा दिया और वह बड़े ही प्रेम से और प्यार से सेवा करने लगा। घोड़ों की गंदगी उठाता, घोड़ों को अच्छी घास डालता और हर प्रकार से उनकी सफाई रखता। तो 2-3 महीने में ही घोड़े बहुत अच्छे तगड़े हो गए थे। और एक दिन गुरु साहिब ने आकर देखा कि घोड़े तो बड़े तगड़े हो गए हैं। और गुरु साहिब ने अस्तंबल के मुखिया से पूछा कि घोड़ों की इतनी सेवा किसने की है। तो उसने गुरु साहिब को बताया कि आपने जिस व्यक्ति को घोड़ों की सेवा की जिम्मेदारी दी है उसने की है। तो गुरुजी ने उस व्यक्ति को बुलाया और उससे पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है। तो उसने बताया कि सतगुरु मेरा नाम बेला है। तो गुरुजी कहने लगा बेला कुछ पढ़ा लिखा भी है। तो उसने उत्तर दिया कि सतगुरु मैं कुछ पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तब गुरु साहिब ने कहा अच्छा आज से तुझे हम पढ़ाएंगे और तुम हमारे पास पढ़ा करना और साथ साथ सेवा भी किया करना। तो गुरु साहिब उसे रोज एक पंक्ति बता देते थे और वह याद करता रहता था। और एक दिन गुरु साहिब मुगलों के साथ लड़ाई के लिए जा रहे थे। भाई बेला दौड़कर आया और बोला कि मुझे आज के लिए एक पंक्ति देकर जाएं। तो गुरु साहिब ने कहा कि वक्त नहीं देखता कि हम कहीं जा रहे हैं। और फरमाया भाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। तो भाई बेला ने यह समझ लिया कि शायद गुरुजी मुझे यही पंक्ति बता गए हैं, शायद मुझे इसी का जाप करना है। तो वह सारा दिन बड़े प्रेम और प्यार के साथ उस पंक्ति को रटता रहा कि वाह भाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। तो वहाँ के सब सेवादार देखकर मन ही मन में हंसने लगे कि यह बेवकूफ क्या बोलता फिरता है। और जब शाम को सत्संग का समय हुआ तो उन्होंने मजाक के तौर पर गुरु साहिब से पूछा कि क्या आज कोई पंक्ति आप बेला को बताकर गए थे। तो गुरु साहिब बोले नहीं आज कोई पंक्ति नहीं बताई थी। तो उन्होंने बताया कि वह तो सारा दिन यही टूक रहा था कि वह भाई बेला ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। तो गुरु साहिब ने हंसकर कहा जिसने वक्त नहीं पहचाना वह समझ गया, वह पार हो गया। ज्यों ही गुरु साहिब ने यह वचन फरमाए तब बेला की सूरत ऊपरी मंडलों में चढ़ गई। अब सारा दिन प्रेम से वही झपताल अंदर जाती तो नाम के रंग में रगा रहता, अगर बाहर आती तो गुरु के ख्याल और नाम के प्यार में डूबा रहता। कुछ सेवादारों ने कहा कि इस दरबार में कोई न्याय नहीं है, हम कब से सेवा करते आए हैं और कुछ प्राप्त नहीं हुआ। यह कल का आया और नाम के रंग में रंग गया, यह कैसे हो सकता है। तो साध संगत जी उस जमाने में कुछ सेवादार ग्रंथों और पुराणों का अनुवाद कर रहे थे और कहने लगे हमने पुराणों का अनुवाद किया, सेवा भी की, लेकिन व्यर्थ गया, अब हमें यहाँ रहना नहीं चाहिए। तो गुरु साहिब ने देखा कि वह क्रोध में आ गए हैं तो समझाने के लिए गुरु साहिब ने उन्हें कुछ भांग दी और कहा कि इसको प्रेम और प्यार के साथ पियो, क्योंकि यह नियम है कि भांग को जितना ज्यादा पीसा जाता है उतना ही ज्यादा नशा देती है। तो उन्होंने प्रेम और प्यार के साथ भांग को पीसा, सतगुरु का हुक्म माना तो भांग का घड़ा तैयार हो गया। तो गुरु साहिब ने उन्हें हुक्म दिया कि भांग की कुल्ली करके छोड़ते जाओ, कुल्ली कर करके बाहर फेंकते जाओ। तो जब सारा घड़ा खत्म हो गया तो गुरु साहिब ने उनसे पूछा कि क्या नशा आया। तो उन्होंने जवाब दिया कि कुछ नशा नहीं आया, अगर भांग पीते हमारे अंदर जाती तब नशा आना था। तो गुरु साहिब ने कहा बेला वाले सवाल का जवाब भी यही है कि उसे अंदर नाम का रंग चढ़ गया है, क्योंकि उसने उसे पी लिया है। साध संगत जी मतलब तो यह है कि जब तक अंदर प्यार ना हो, मालिक से मिलने की सच्ची तड़प ना हो, तब तक मुक्ति नहीं मिलती और ना ही अंदर का पर्दा खुलता और ना ही शांति आती है।
तो साध संगत जी, इस कहानी के माध्यम से सतगुरु ने बड़े ही अच्छे तरीके से अभ्यासी को समझाया था। तो आज की साखी से हमें भी यही सीख मिलती है कि अगर हमें भी नाम दान की बख्शिश हुई है और हम भी सतगुरु के हुक्म की पालना करते आ रहे हैं और गुरु घर की सेवा करते आ रहे हैं, तो सतगुरु का सत्संग सुनते आ रहे हैं, भजन सिमरन भी हम रोजाना करते हैं, और अगर हमें लगे कि बात नहीं बन रही, अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कमी हमारी तरफ से है, सतगुरु की तरफ से कोई कमी नहीं है। उन्होंने तो हमें वह युक्ति बता दी है जिस युक्ति के सहारे हमने उस कुल मालिक से मिलाप करना है। अब हम उनकी बताई हुई युक्ति का कैसे पालन करते हैं, कैसे उनकी हुक्म की पालना करते हैं, वह हम पर निर्भर है। अगर हमारे अंदर मालिक से मिलने की सच्ची तड़प है, सच्चा प्यार है, तो पर्दा खुल ही जाता है। लेकिन अगर हम बस ऊपरी तरफ से सब कुछ करते आ रहे हैं, एक कार्रवाई डाल रहे हैं, तब हमारी बात नहीं बन सकती, क्योंकि जब तक हमारे अंदर उस मालिक से मिलने की तड़फ नहीं होगी, सच्चा प्यार नहीं होगा, तब तक बात नहीं बनेगी। और जब तक हमारा मन नहीं मानता, हमारा मन अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता, तब तक हम अंदर नहीं जा सकते, पर्दा नहीं खुल सकता। और अक्सर फरमाया जाता है कि यह केवल और केवल उसकी कृपा से ही हो सकता है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। और संगत जी, संत कबीर जी ने कहा है, कहे कबीर मन माने, मन माना तो प्रभु जाने, कि पहले का हमारा मन माना और फिर ही उसने प्रभु को जाना। और साध संगत जी, मन तो अभ्यास से ही मान सकता है। जैसे जैसे हम अभ्यास करते जाएंगे, अभ्यास पक्का हो जाएगा, धीरे धीरे रस आना शुरू होगा और धीरे धीरे मन भी मानना शुरू हो जाएगा, और मालिक की कृपा से अंदर का पर्दा भी खुल जाएगा। इसलिए तो सतगुरु बार बार कहते हैं कि भाई मन लगे या ना लगे, लेकिन भजन बंदगी जरूर करनी है और बिना नागा करनी है। प्यारी साध संगत जी, हम में से बहुत से सत्संगी ऐसे हैं जो कि भजन बंदगी करने के बाद कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए, जिसके कारण उनकी बात नहीं बनती, अंदर का पर्दा नहीं खुलता, और वह सत्संगी वर्षों से भजन सिमरन करते आ रहे हैं, उन्हें बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शिश भी हो चुकी है, तो ऐसे अभ्यासी का रहती है कि उन्हें अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया और वह बहुत समय से अभ्यास करते आ रहे हैं। तो संगत जी, आइए बड़े ही प्यार से आज का यह प्रसंग स्मरण करते हैं। साध संगत जी, यह बात एक सत्संगी की है, जब वह सत्संगी एक सत्संगकर्ता से अपने निजी अनुभव साझा करता है और कहता है कि मुझे बहुत वर्ष पहले नाम की बख्शिश हो चुकी है और मैंने अभ्यास को भी पूरा समय दिया है, परंतु फिर भी मुझे अंदर कुछ दिखाई नहीं दिया, मेरे अंदर का पर्दा नहीं खुला, मेरी बात नहीं बनी। तो कभी कभी मैं परेशान हो जाता हूँ कि इतने अभ्यास के बाद भी मेरी कोई बात क्यों नहीं बनती, और मुझे अंदर ही अंदर यह एहसास होने लगता है कि परमात्मा है भी या नहीं। तो उसकी यह बात सुनने के बाद वह सत्संग करता कहते हैं कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं, जबकि आप अपने गुरु का हुक्म निभा रहे हैं, और मालिक के नाम को प्रकट करना इतना आसान नहीं है, यह एक कठिन काम है। इसलिए मालिक जिन पर कृपा करता है वही उनसे जुड़ पाते हैं, वही उस मालिक के नाम को प्रकट कर पाते हैं, नहीं तो यह हर किसी के बस की बात नहीं है। और आप जी कहते हैं कि मालिक के नाम को प्रकट करना इतना भी आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं, तो हमें निरंतर अभ्यास करते जाना है और अपने गुरु के हुक्म को निभाते जाना है। और आप ऐसी बातें मन में क्यों लाते हैं कि मैं इतना अभ्यास करता हूँ, आप
यहीं पर गलती कर रहे हैं, इसलिए आपकी बात नहीं बन पाती। क्योंकि जब कोई सत्संगी भजन पर बैठता है तो भजन सिमरन करने के बाद उसके मन में यह बात कभी नहीं आनी चाहिए कि मैं भजन कर रहा हूँ और मेरे कारण ही भजन सिमरन हो रहा है और जो भी हो रहा है मेरे कारण ही हो रहा है। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यह बात अपने अंदर से बिल्कुल निकाल दो कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और भजन करने के बाद हमें केवल एक बात ध्यान रखनी है कि हमने जितना भी अभ्यास किया है उसको मालिक के चरणों में अर्पित कर देना है। जैसे हम बीज को पृथ्वी को अर्पण कर देते हैं और फिर पृथ्वी उस बीज का पालन पोषण करती है और उससे वृक्ष बनता है, तो ऐसे ही हमें भी अपनी भजन बंदगी को मालिक के आगे अर्पण कर देना है और सब कुछ उस मालिक पर छोड़ देना है और सब कुछ उस मालिक पर छोड़कर उस पर पूरा विश्वास भी रखना है। अगर हमने इसे अपने हाथों में रखा तो हमारी बात नहीं बनेगी। जैसे कि अगर हम कहें कि बीज को हमने पृथ्वी में नहीं डालना, हमने अपने हाथों में ही रखना है, तो वह वृक्ष नहीं बन पाएगा, वह हमारे हाथों में ही पड़ा रहेगा और एक दिन सड़ जाएगा। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हम जितनी भजन बंदगी करते हैं, जितना भी नाम जपते हैं, उसको कुल मालिक के आगे अर्पण करना है और ऐसा करने से हमारा मन निर्मल होता है। और वह सत्संग करता जी फरमाते हैं कि मुझसे कुछ सत्संगी सवाल करते हैं कि हमारा मन भजन सिमरन में नहीं लगता, हमारा ध्यान नहीं लगता। तो आप जी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जब हम बैठे तभी हमें ध्यान आ जाए या फिर हमारा मन भजन सिमरन में लग जाए। इसके लिए तो हमें प्रयास करना होगा, मेहनत करनी होगी, तब जाकर हमारा मन लगने लगेगा और अंदर से रस आना शुरू होगा और फिर ध्यान आना शुरू होगा। लेकिन हम में से कुछ सत्संगी इस बात को समझ नहीं पाते हैं। वह कहते हैं कि जब हम बैठें तभी हमारा ध्यान लग जाए और हमारा मन सिमरन में लग जाए, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। हम दिन के 23 घंटे दुनियादारी को देते हैं, दुनिया को देते हैं, तो हम यह बात सोच भी कैसे सकते हैं कि हम एक ही घंटा बैठें और हमारा मन सिमरन में लग जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके लिए तो समय लगता है, मेहनत करनी पड़ती है, प्रयास करने पड़ते हैं, तब जाकर बात बनती है। संगत जी, यदि कोई कहे कि मुझे फल पहले चाहिए, बीज तो मैं बाद में बो दूंगा, ऐसा होना संभव नहीं है। क्योंकि पहले तो हमें बीज को पृथ्वी में डालना पड़ता है और फिर जाकर उसका वृक्ष बनता है, फिर जाकर उसे फल मिलते हैं। तो ऐसे ही रूहानियत का यह मार्ग है। जब हमें नाम की बख्शिश होती है, हम बैठना शुरू करते हैं, धीरे धीरे हमारा मन लगना शुरू हो जाता है और फिर जाकर बात बनती है। तो उसके बाद वह सत्संगी उनकी इन बातों को समझ जाता है और उनकी बातों पर अमल करता है और कुछ दिनों के बाद उसके फिर उनसे मुलाकात होती है। और जब दोबारा उसकी मुलाकात उन सत्संगकर्ता जी से होती है जो कि कमाई वाले होते हैं, वह थोड़ा थोड़ा उनके पास आता है और कहता है कि ज्ञानी जी, मेरी तो बात बन गई, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा ही किया। मैंने अपने अंदर से यह बात निकाल दी है कि मैं कुछ कर रहा हूँ और मैंने सब कुछ मालिक को अर्पण कर दिया और उसी से मेरी बात बनने लग गई। मेरा यह निजी अनुभव है कि मैं अभ्यास में लीन था और मेरा सर छत को जाकर लग रहा था, उससे टकरा रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ। यह अनुभव मेरे लिए बिल्कुल अनूठा था और मैं यह देखकर घबरा भी गया। मैं इसी के बारे में आपसे बात करने आया हूँ कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो उसकी यह बात सुनकर वह सत्संगकर्ता जी कहने लगे कि ऐसा अभ्यास के साथ होता है। जब वह भजन बंदगी पर बैठते हैं तो उनकी सूरत ऊपर उठना शुरू हो जाती है
लेकिन जमीन नीचे खींचती है, जो पृथ्वी है वह हर चीज को अपनी तरफ खींचती है। जब अभ्यासी भजन बंदगी में लीन होता है तो उसके ऊपर की तरफ चढ़ती है और उसका नीचे से नाता टूट जाता है, और उस समय अभ्यासी को घबराना नहीं चाहिए। इसलिए सत्संग में अक्सर फरमाया जाता है कि इन बातों को हजम करना सीखो, लेकिन हम इन्हें हजम नहीं कर पाते। अब जो तुम्हें अनुभव हुआ वह इसलिए हुआ कि तुमने अपने अंदर से यह बात निकाल दी कि मैं कुछ कर रहा हूँ, और तुमने अपने मालिक के चरणों में सब कुछ अर्पित कर दिया और तुम्हारी बात बन गई। और इसके आगे तुम्हारे साथ कुछ और अनुभव होंगे, उसके लिए भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि जब अंदर नाम प्रकट हो जाता है तो उसे संभाल पाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। जब मालिक का नाम अभ्यासी के अंदर प्रकट होने लगता है तो उसके पूर्व कर्मों का सफाया होने लगता है। तो जब उसके कर्मों का सफाया होने लगता है तो अभ्यासी को लगता है कि मृत्यु होने वाली है, जैसे कि वह कर्मों के साथ खत्म हो रहा है, जबकि उस समय हमारे कर्मों का सफाया हो रहा होता है। यह ऐसा ही है जैसे कि एक व्यक्ति का फिर से जन्म हो रहा होता है। एक जन्म तो वह है जो हमें माता पिता से मिलता है, जो कि हमारी देह होती है, लेकिन एक जन्म वह है जो हमें मालिक से कृपा से हासिल होता है, जो कि आत्मा का नया जन्म है। जब हमारे कर्मों का पूरी तरह सफाया हो जाता है उस दिन हमारा नया जन्म होता है। तो आप जी कहते हैं कि तुम बड़े भाग्यशाली हो जो यहाँ तक पहुँच पाए हो, और यह केवल तुम्हारे प्रयासों के कारण ही हुआ है कि तुम्हें ऐसे अनुभव हो रहे हैं। तो तुम्हें मालिक का शुक्रिया करना चाहिए कि तुम्हारे अंदर भी नाम प्रकट हुआ और तुम्हारी बात बनने लगी है। तो साथ संगत जी, आज के इस प्रसंग से हमें भी यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर हमें भी नाम की बख्शिश हो गई है और हम इस मार्ग पर चल रहे हैं, तो जो अनुभव हमें इस मार्ग पर होते हैं उन्हें हमें हजम करना है। और जो गलती अक्सर सत्संगी करते हैं कि वह भजन करने के बाद कहते हैं कि हमारी बात नहीं बनी, हमें कुछ दिखाई नहीं देता, वह केवल इसलिए है क्योंकि उन्हें इस बात का अहंकार है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। और जब यह अहंकार अंदर से चला जाता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, उसी दिन हमारी बात बनने लगती है, हमारा सफर शुरू हो जाता है और हमें अंदरूनी अनुभव होने लगते हैं। तो साथ संगत जी, अगर आपको रूहानी साखियाँ सुनना अच्छा लगता है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।